कितने दे दिए सर? 7,000 एक, 10,000 एक, 10,000 फिर दिए, 15,000 रुपये और दिए, 13,000 रुपये और दिए और टोटल मिला के 55,000 रुपये उस स्कैमर को दे दिए। अब आप मान लो Amazon.com से परचेज भी कर रहे हैं तो आप Amazon.com को दोगे ना, Amazon.com के ताऊ के छोरे के भतीजे के भांजे को इंडिया या नेपाल, दिल्ली, कनाडा कहीं वहाँ तो नहीं दोगे। अब मुझे लगता है कि मैंने जो मुहिम चलाई है ना #NoMoreScam, मैं कहीं उसमें हार ना जाऊँ इन स्कैमर से, इन 2 कौड़ी के लोगों से जो आपकी मेहनत की कमाई छीनते हैं, उनसे ना हार जाऊँ मैं। नेपाल के बाहर आप डायरेक्टली स्कैन करके इससे पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर सर ये बंदा अगर यूएस का है तो आपसे नेपाल में पेमेंट क्यों लेगा? और जो इंडिया के बाहर से बेचने वाले हैं उनसे तो कोसों दूर रहना आप लोग। भारत सरकार 200 या 300% इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती। ऐसा कोई लाइसेंस किसी कंट्री, किसी देश में नहीं होता जहाँ पे पहली बात तो बच्चा भी बता देगा इतना कुछ देखने के बाद कि ये फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। मतलब ये कोशिश करेगा, अंत तक कोशिश करेगा, ये कब्र में घुसते तक कोशिश करेगा आपसे पैसे निकलवाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं और आप हम दोनों मिलकर फाइट कर रहे हैं हमारे देश में चल रहे स्कैम्स के खिलाफ। पर बात अब सिर्फ हमारे देश की नहीं रह गई, हमारे देश की नेबरिंग कंट्रीज, जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं जैसे नेपाल और बांग्लादेश, वहाँ पे भी सेम स्कैम शुरू हो चुके हैं। जहाँ इंटरनेट लाखों करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, जहाँ लोग अपने सोलमेट भी ढूंढ लेते हैं, अच्छे फ्रेंड भी ढूंढ लेते हैं, वहाँ उनको ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। और उन्हीं लोगों से बचाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नेपाल से एक मैम ने भेजी और वो एक स्कूल स्टूडेंट हैं, बेसिकली स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल कॉलेज के हर बच्चे को आज की डेट में आईफोन चाहिए। मतलब मुझे लगता है ये एक सोशल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आईफोन, आईपैड, मैकबुक सबको खरीदना है ये, ठीक है। अब इसका सीन क्या होता है कि इसकी प्राइसिंग इंडिया में तो बहुत हाई है, मतलब 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का आपको 13 प्रो वगैरह ऐसा कुछ प्राइस है। हम आईफोन वाले नहीं है, मतलब मैं तो आपको पहले क्लियर कर दूँ, मेरा एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। और नेपाल में ये प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन के इस ज़माने में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बन रही हैं जिन वेबसाइट्स पे आपको ऑफर मिलते हैं कि 1 लाख का मोबाइल आप सीधा 15 या 20 हज़ार में खरीद लो। हो सकता है उस वेबसाइट का एड्रेस दुबई का हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का हो, या फिर आपको वो ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, किसी भी यहाँ चाइना से कहीं से भी वो बंदा आपको वो फ़ोन सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये में दे रहा है। अब आप लोग बिना सोचे समझे पेमेंट कर देते हो। ऐसा ही इन मैम के साथ हुआ और इन्होंने गवा दिए 55,000 रुपये। अच्छी बात यह थी कि 55,000 देने के बाद जब इन्होंने कस्टम ड्यूटी यूट्यूब पे सर्च करा, इन्हें मेरी वीडियो मिली और थैंक गॉड कि इन्होंने आगे कोई पेमेंट नहीं करी और ये बच गई। पर इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप देखिए जब आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कहाँ पे आप पेमेंट भेजेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कुछ भी चीज़ बाहर से परचेज करते हैं वो जेन्युइन है या फेक है। एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर आपको किस तरीके से बताता है कि वो एक स्कैमर की हो सकती है। पर यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, जैसे आप लोग ये वीडियो सावधान होने के लिए देखते हैं और डेफिनेटली हज़ारों से ज़्यादा लोगों को मैं और आप हम दोनों मिलके जो #NoMoreScam सीरीज़ मैंने सीरीज़ स्टार्ट करिए, इसके जरिए हम हज़ारों लोगों को अपने देश में और देश के बाहर बचा पाएँ। जैसे आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि मेरे पास एक मैम से मेरी बात हुई एंड शी वॉज फ्रॉम जापान, आई थिंक जापान से थी वो, और एक मैम जो थी हांगकांग से थी। तो उन दोनों के साथ फ्रॉड होने से इसलिए बचे क्योंकि उन्हें मेरी वो वीडियोस मिली और उनको पता चला कि ये स्कैम या फ्रॉड है। ऑल्दो कि सबटाइटल्स की मदद से ही वो समझ पाई, क्योंकि हिंदी तो डेफिनेटली कि उन्हें नहीं आती होगी और इंग्लिश मुझे नहीं आती। तो वीडियो के सबटाइटल्स यूट्यूब उसको अपने आप ट्रांसलेट कर देता है, जिसकी मदद से उन्हें पता चला कि सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है, भाई ये फ्रॉड है। अब क्वेश्चन उठता है ये फ्रॉड करने वाले कौन है? तो सर इसका आंसर है कि ये स्कैमर्स हर जगह हैं दुनिया के कोने में, जो एक दूसरे से सीख रहे हैं। कुछ यूट्यूब्स के जरिए, जैसे मैंने गलती करी या आप सही करा, ये वीडियो बना के मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को अवेयर करने का यही तरीका मिला। तो ये जो फ्रॉड है ये नेपाल के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कंप्यूटर की तरफ ले चलते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं, कैसे लड़कियों को टारगेट करते हैं और कैसे आपसे ये पैसा निकलवा लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जो आप अगले 10 साल में भी रिकवर नहीं कर पाओगे। और ये 55,000 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये 55,000 इंडियन करेंसी में है। नेपाल करेंसी इंडियन करेंसी से थोड़ा ज़्यादा होती है, आई थिंक 1 रुपये में नेपाल के 1.5 रुपये होते हैं नेपाली रुपीज़ की, अगर आप बात करेंगे तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर लेना। और इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो लंबी होती है बट आपकी सेफ्टी के लिए हर एक छोटे से छोटा पहलू मैं ऐड करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्प्ले की ओर। आई एम हेयर टू सीइंग अ वीडियो ऑफ कस्टम फ्रॉड। आई नीड टू से यू
आई थिंक आई बिकम अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड। इनके साथ फ्रॉड हो चुका था अनफॉर्चुनेटली। इन तक की वो वीडियो लेट पहुंची और हर बार की तरह आप में से ज़्यादातर लोग ही होते हैं जो अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस भेज के बताते हैं कि भाई तेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने 55,000 रुपये उस फ्रॉड में दे दिए। जैसा मैंने आपको बताया कि 55,000 का फ्रॉड हुआ। आई ऑर्डर्ड आईफोन फ्रॉम यूएस से। अब आप यूएस से फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं, पहली बात तो सर ऐसा मत करिए। फ़ोन जैसी चीज़ें आप अपने लोकल से ख़रीद सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ की जो जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है या और कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स हैं उनसे परचेज़ करिए, बट फिर भी वेरीफाई करिए, उस डिटेल्स को वेरीफाई करिए उस वेबसाइट के बारे में। ही टोल्ड मी टू पे कस्टम ड्यूटी। और जब इन्होंने पेमेंट कर दी, मतलब कस्टम ड्यूटी के नाम पे ये पेमेंट कर दी, क्योंकि इनका फ़ोन यूएस से आ रहा था। एक्चुअल में वो भेजने वाला बंदा भी नेपाल में ही बैठा हुआ था। अब वो नेपाल में क्यों बैठा था वो भी बता देता हूँ आगे मैं आपको। ही टोल्ड मी टू पे कस्टम क्लियरेंस, importation fees, duty fees and many more. पैकेज इज सेट टू बी डिलीवर टुमारो। और उसने कहा कल पैकेज डिलीवर हो जाएगा, और वो कल कभी नहीं आता, मेरा यकीन करिए। बट आई नो ही विल आस्क फॉर मनी बाय मैनी अदर वेज अंटिल टुमारो। बिल्कुल मैंने हर वीडियो में बताया, एक बार आपने पैसा दिया तो एक ऐसी चैन शुरू हो जाएगी जिसमें वो आपसे अलग अलग नाम से पैसे मांगेगा, और लास्ट में आपके जो पैसे आए उनको रिटर्न करने के नाम पे भी आपसे पैसे मांगेगा। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो पैसा दे भी देंगे। तो इट अनफॉर्चुनेट कि आई रियलाइज लेटर, और बाद में इनको ये बात पता चली। ही कॉरियर फ्रॉम यूपीएस सर्विस लेटर आई कीप ऑन ट्रस्टिंग हिम। और उनको उस पर यकीन रहा। स्टिल आई कांट बिलीव दैट फ्रॉड हैपन विद मी। अभी तक उन्हें यकीन नहीं हुआ उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। एंड ही टोल्ड मी हिज अकाउंटेंट इज इन नेपाल एंड ही गिव मी हिज ईसवा आईडी। ईसवा क्या है मैं आगे बता देता हूँ आपको। एंड आई पेड देयर। पहली बात तो अगर यूएस की कोई कंपनी है जो ई कॉमर्स सेक्शन में डील करती है तो उसका अकाउंटेंट आपसे पैसा क्यों लेगा। ई कॉमर्स मीन्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स विया पर्टिकुलर सर्विस और प्लेटफॉर्म। अब आप मान लो amazon.com से परचेज भी कर रहे हैं तो आप amazon.com को दोगे ना। amazon.com के ताऊ के छोरे के भतीजे के भांजे को इंडिया या नेपाल, दिल्ली, कनाडा कहीं वहाँ तो नहीं दोगे। तो सीधी सी चीज़ समझिए सर, यहाँ छोटे छोटे लॉजिक आप लगाइए। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने इस एग्रेसिव नेचर के लिए, पर मुझे आपसे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मैंने जो मुहिम चलाई है ना #NoMoreScam, मैं कहीं उसमें हार ना जाऊँ इन स्कैमर से, इन 2 कौड़ी के लोगों से जो आपकी मेहनत की कमाई छीनते हैं, उनसे ना हार जाऊँ मैं। बस इसी वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अब इस वक्त क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पेटीएम, फ़ोनपे हम यूज़ करते हैं, गूगल पे, ऐसे ही आई थिंक नेपाल के अंदर ये एप्लीकेशन है जिससे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टीवी पेमेंट, इलेक्ट्रिक पेमेंट, टूर रिचार्ज, टॉपअप रिचार्ज, बस टिकट, स्कूल कॉलेज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फाइनेंशियल, तो ये सारी पेटीएम की तरह है जो नेपाल के अंदर काम करती है। अब एक बात बताओ कि सबसे बड़ी बात क्या है, ये डिजिटल वॉलेट है नेपाल के अंदर, और वाइल ईसवा जो भी है ये डजेंट अलो मनी ट्रांसफ़र आउटसाइड ऑफ नेपाल। नेपाल के बाहर आप डायरेक्टली स्कैन करके इससे पेमेंट नहीं कर सकते। तो फिर सर ये बंदा अगर यूएस का है तो आपसे नेपाल में पेमेंट क्यों लेगा? क्या ये नेपाल से यूएस ट्रांजेक्शन करेगा? क्या बेवकूफ़ी वाली बात है सर। एंड आई पेड देयर, मैंने वहाँ पेमेंट कर दी। स्टिल आई कैन ट्रैक द पैकेज डैट मे बी फेक। कैन यू शेयर हिज डिटेल्स ब्रो? या श्योर। सॉरी मैंने ब्रो लिखा पर वो ब्रो नहीं थी, वो सिस्टर थी। Firstly, I am not being able to decide it is a fraud or not. I will explain. You analyze it and tell me it is a fraud or नहीं। मैं नहीं पता लगा पा रही हूँ कि स्कैम है या नहीं, आप मुझे बताइए। देखो अब तक आपने जितनी वीडियो देखी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जेन्युइन है तो फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनसे मैं बात करने के चार्जेस लेता हूँ, क्योंकि इससे सिंपल तरीका कोई नहीं था ये बताने का कि फ्रॉड है ये। क्योंकि सर अगर यूएस की कंपनी है तो आपसे यूएस में ट्रांजेक्शन लेगी, वो खुद कन्वर्जन चार्ज बियर क्यों करेगी? सर आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, मान लो आप 10 रुपये की कोई ड्रिंक की बोतल लेते हैं। अब उन्होंने, कंपनी ने आपको 1 रुपया, परचून की दुकान वाले ने 1 रुपया छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 रुपया गया। पर अगर कंपनी हर बोतल पे 1 रुपये की छूट दे देगी ना तो उनको करोड़ों अरबों का घाटा होगा पर डे, समझ लो। इसी तरीके से कंपनियां जब फॉरेन ट्रांजैक्शन लेती हैं और वो आप पर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं अप्लाई कर रही हैं, डायरेक्ट अकाउंट में नहीं ले रही, तो इसका मतलब वो खुद बियर कर रही हैं उस चार्ज को, और उससे वो कई करोड़ों के घाटे में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो फ़ोन वगैरह बेचने वाले लोग हैं उनसे बच के रहो, और जो इंडिया के बाहर से बेचने वाले हैं उनसे तो कोसों दूर रहना आप लोग। ओके। एंड आई ऑर्डर आईफोन यस्टरडे विच वाज फ्रॉम ऑनलाइन कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट।
आगे शायद कंपनी की वीडियो भी ऐड है, आप देख लेंगे। और उसके बाद देखिए एंड इट्स नीड टू बी डन नाउ, ये मैसेजेस हैं। इन्होंने पहले तो ऑर्डर आप यूएस से क्यों कर रहे हो यार, इंडिया में कंपनीज की कमी है क्या या नेपाल में। एंड इट नीड टू बी डन नाउ कॉज गुड्स नीड टू बी मूव सून। हे आई पेड 15K ऑलरेडी, मतलब 15,000 में वो जहाँ तक आईफोन दे रहा था। और आप खुद सोचो, जो फ़ोन 80-90 हज़ार से ऊपर का है वो आपको 15,000 में कैसे मिल जाएगा। भारत सरकार 200 या 300% इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती, आप इतना समझिए। कोई कंट्री 200-300% इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे। और ये आपसे इतना चार्जेस क्यों मांग रहा है फिर। 15,000 दे दिए, 13,000 और देना, तो इसका मतलब आप समझें। पहली बात तो यही फ्रॉड था 15,000 पर 13,000 फिर नेपाली रुपीज़ फॉर क्लियरेंस फीस, 15K फॉर स्टैम्प ड्यूटी, 13K फॉर क्लियरेंस। ठीक है, वंस दिस इज डन नो यू आर जस्ट नीड टू गो ऑफ एंड कीप ट्रैकिंग टिल यू डिलीवरी गेट टुमारो। आपने एक बार ये दे दिया, उसके बाद आप डिलीवरी ट्रैक करते रहना कल तक। ओके, ओ गॉड यू डिडंट टेल मी आई हैड टू पे अगेन, तुमने नहीं बताया, वो दोबारा भी लेगा। ओके मंडे, हाउ मच इज डैट, 14,000 नेपाली रुपीज़, नॉट अमाउंट इज रिफंडेबल। 13,000 ले लिए, 15,000 ले लिया, अब इन्हें 14,000 रुपये और चाहिए। तो ओ माई गॉड आई डोंट हैव दैट मच कैश, आई डोंट नो अबाउट दैट, इट विल बी रिफंडेबल, दिस अमाउंट इज ओनली यूज टू एक्सेस द इम्पोर्ट लाइसेंस। ऐसा कोई लाइसेंस किसी कंट्री, किसी देश में नहीं होता जहाँ पे आपका पैसा सीज करके आपको लाइसेंस दिया जाए। आपका प्रोडक्ट ही एक तरीके से एसेट्स का काम करता है ऑर्गेनाइजेशंस के पास। इट विल बी रिफंडेबल, ये फ्रॉड है। हु विल रिफंड मी सर, द पेमेंट विल बी गिवन बैक टू यू ऑन डिलीवरी स्पॉट बाय द डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन क्यों पैसे देगा, अगर आपका वो लाइसेंस अप्रूवल है तो फिर तो डिलीवरी मैन का सवाल ही नहीं उठता। पर आप यकीन कर लेते हैं रियली मंडे 4 PM तक। उसके बाद इन्होंने क्या करा, आई पेड 7K बिगनिंग, देन आफ्टर 10K अगेन 10K 15K एंड देन 13K, टोटल 5,000 रुपये इन्होंने दे दिए। कितने दे दिए सर, 7,000 एक, 10,000 एक, 10,000 फिर दिए, 15,000 रुपये और दिए, 13,000 रुपये और दिए, और टोटल मिला के 55,000 रुपये उस स्कैमर को दे दिए। यानी कि उसके 2 दिन की मेहनत 55,000 रुपये हुई सिर्फ इस एक मैम से, या सर जो भी हैं। और अब ये फ्रॉड नेपाल में अकेले एक दिन में 8 से 9 लोगों के साथ मेरे पास रिपोर्ट हुआ। सिर्फ 8 से 9 लोगों ने मुझे मैसेज करा सिर्फ वीडियो देख के। अब देख लो आप ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने इस स्कैम को फेस करा और इसके विक्टिम बने। ही गिव मी ट्रैकिंग नंबर, उसने मुझे ट्रैकिंग नंबर दिया एंड इट इज़ ऑफ यूनाइटेड पोस्टल सर्विस। नहीं मैम वो गलत था, विच आई थिंक इट इज़ रिलायबल, इज़ इट। तो अब एक चीज़ देखो, यूएसए से आपका पार्सल आ रहा है, 2 तारीख को निकलता है, 5 तारीख को पार्सल, एक सेकंड, यूएसए अराइव, बल्कि यहाँ से डिस्पैच होता। ठीक है, यहाँ डिस्पैच आएगा, आपको ये देखना था। अब फिर 5 तारीख और 6 तारीख को तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेल्जियम होते हुए आपका बाई पोर्ट, याद रखना यहाँ क्या लिखा था, ये पोर्ट पर है सर, अराइव्ड यूएसए पोर्ट। अब मैप दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना, जिनको मैप नहीं पता आप एक बार वहाँ भी थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार के फ्रॉड में फंसे। तो सर एक सेकंड रुकिए, मैं कंप्यूटर चलाना भूल गया हूँ। गूगल पे गए, सॉरी ये तो मेरा एडसेंस अकाउंट खुल जाएगा। गूगल पे गए हम, यहाँ पे हमने मैप सर्च करा, ड्राइव नहीं, मैप कहाँ है, तो ये रहा। सो मैप सर्च कर लिया हमने। अब यूनाइटेड स्टेट ये रहा, यूएसए के बाद फ्रांस। अब फ्रेंच का है यहाँ पे सर, आप देख लो, फ्रांस 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 फ्रांस, अरे कहाँ गया फ्रांस, भग गया यार, ये रहा फ्रांस। यूएसए से फ्रांस आता है, यहाँ पे आया। अब फ्रांस से आपका यहाँ पे पार्सल बेल्जियम जा रहा है। ठीक है, आर्कटिक सी की तरफ जा रहा है अब आपका, आर्कटिक ओशन जो भी कहते हैं हम ऊपर। उसके बाद आपका पार्सल फ्रांस से बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान। बेल्जियम से आपका पार्सल घूमता है और कहाँ जाता है सर, उज़्बेकिस्तान, एक ऐसी जगह जहाँ कोई समुंदर या ओशन जिसके बॉर्डर को टच ही नहीं करता, जो लैंड लॉक कंट्री है, वहाँ आपका पार्सल ज़मीन के अंदर शिपमेंट के थ्रू घुसते हुए छेद बना के पहुँच रहा है। ठीक है, और आप लोगों को यकीन हो रहा है। फिर तुर्कमेनिस्तान आपका पार्सल आ रहा है, मतलब ये मेरा टूर प्लान है, नेक्स्ट ईयर मैं इस टूर पे या इसी ईयर निकल रहा हूँ। तो ये बंदा स्कैमर वो टूर प्लान आपको बता रहा है कि तुर्कमेनिस्तान आपका आएगा, और आप भी यकीन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और ऑन अ रूट टू डिलीवरी अनुसा डाकल, जो मैम है इनको डिलीवरी रूट पे है, ये कहाँ से, तुर्कमेनिस्तान से
तुर्कमेनिस्तान से कहाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए वो नाव रोड पे चल रही है अब, और यहाँ पे इंडिया घुसेगी। कैसे यकीन कर लेते हैं सर आप लोग, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब ये आपको सामने एक वीडियो दिखेगी, ये वो वेबसाइट है जिसका यूज़ करा गया। पहले तो upslogistic.com, वो कंपनी जो ये सारी ट्रैकिंग वगैरह दिखा रही है, मैं बता दूं आपको, फ्रॉड वेबसाइट है, फ्रॉड URL है। फेसबुक पे पता नहीं है, नहीं है, नहीं, आप देखो हैज़ आ गया, इसका मतलब यहाँ कोई URL इनका फेसबुक पेज इन्होंने नहीं बना रखा। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी नहीं है, ट्विटर पे भी नहीं है। ये थीम उठा के इन्होंने लगाई है टेम्पलेट किसी वेबसाइट की। आपको ये लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं नहीं मिलेंगे सर, कहीं नहीं, क्योंकि ये एक स्कैम करने वाली वेबसाइट है। अब इन्होंने थोड़ा इसमें दिमाग लगाया, वीडियो देख के इम्प्रूवमेंट करी और एक जेन्युइन वेबसाइट बना ली। क्योंकि मैं कमियां निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के, तो ये लोग इन कमियों के चक्कर में ना पड़े, इसीलिए ये इसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ सेक्शन बना दिए कि फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डालो और सबमिट कर दो, इनके पास आपकी थोड़ी डिटेल भी कलेक्ट हो जाएगी उसके भरोसे। अब यहाँ देखिए, सीकिंग फॉर करियर, हम चले गए, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, हैज़ लगा हुआ है, मतलब वो भी पेज नहीं है। एक इतनी बड़ी कंपनी की जानकारी क्यों नहीं होगी? अबाउट अस में क्या ये इन्होंने हवा में कुछ भी लिख रखा है? सब गलत है, सब कुछ गलत है। एक इंटरनेशनल कंपनी खुद को पूरी तरह रिप्रेजेंट करती है, डॉक्यूमेंट रखती है। सीधा ट्रैकिंग पेज, यू कैन ट्रैक, और यहाँ ट्रैकिंग कोड डालो और आपका पार्सल यहाँ शो हो जाएगा। ये सब फ्रॉड चीज़ हैं सर, सब कुछ फ्रॉड है, आप देखिए एंड तक। उसके बाद मैं यहाँ कॉन्टैक्ट में गया और जो इन्होंने यहाँ देखो आप, ये एड्रेस डाल रखा है, इसको मैंने सर्च करा, स्ट्रीट व्यू पे मैंने यहाँ सीधा डायरेक्ट क्लिक कर दिया, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में स्ट्रीट व्यू अलाउ है, स्पेशली लंदन वगैरह या US में। अब आप यहाँ देख लो कि यहाँ आपको कोई कोरियर कंपनी नज़र आती है, और कैसे बताऊँ मैं, कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊँ ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। मैं कह के थक गया, मुझे टॉन्सिल होने लगे, इतना बोलने लग गया हूँ मैं आजकल, सीरियसली। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यकीन नहीं होगा, दवाइयाँ भर के, मतलब मेरी ज़िंदगी दवाइयों पर निर्भर हो चुकी है कि पूरे, क्योंकि सो ही नहीं रहा सर। मैं आपके 200, 300, 400 मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा हूँ, जो 3 दिन से मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है और थोड़ा फाइनेंशियल भी खुद को स्टेबल करना है। क्योंकि मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद, इसके हमें, यानी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए सर, वो यकीनन फ्रॉड है। अब हाउ यू नो इट, आई वांट टू नो, मतलब मैं कैसे जानता हूँ कि ये फ्रॉड है? देखो, पहली बात तो बच्चा भी बता देगा इतना कुछ देखने के बाद कि ये फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। व्हाट द रिलायबल काइंड ऑफ वेबसाइट फॉर दिस, कोई इसके लिए वेबसाइट नहीं होती। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, आप देख सकते हो, अब तक मैंने कोई वेबसाइट यूज़ नहीं करी। वेल थैंक यू, ही गोना टेक्स्ट मी अगेन टू सेंड मी मनी फॉर श्योर, आई नो दिस, बिल्कुल, बिकॉज हाउ दे कैन चेंज, बट इन्होंने मेरे से पूछा ये हाउ दे कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द पार्सल, आई ट्रस्ट कॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से हुआ। ये जो घर है मेरा, मैंने बनाया, ठीक है, अब मैं इसमें गाटर पटिया कहीं भी कर दूं, ये गेट उखाड़ के यहाँ लगा दूं, ये सिस्टम उठा के यहाँ लगा दूं, कोई कहने वाला तो थोड़ी ना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का घर तो है नहीं जिसमें गवर्नमेंट मुझे बोलेगी बिना परमिशन के आप इस दीवार पर हथौड़ा नहीं मार सकते, बिना परमिशन के आप पीछे ग्रीन कार्टन नहीं लगा सकते। ऐसी वेबसाइट है वो, वेबसाइट मैम स्कैमर ने बनाई है, और स्कैमर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए, उसको सिंपल है कि उसको वहाँ पे फिल कर देना है अपने आप ही ट्रैकिंग के लिए, ये पार्सल आज यहाँ है, आज यहाँ है। वो किसी API या रियल टाइम एप्लीकेशन पर रन नहीं कर रही, वो खुद ही उसको मैनुअली चेंज कर सकता है लोकेशंस को। सिंपल है, बहुत सिंपल है ऑनलाइन वर्ल्ड में ये चीज़ें, पर दुख ये है कि उससे ज़्यादा सिंपल है लोगों के साथ स्कैम या फ्रॉड करना। हालांकि मैं कोशिश पूरे दिल से कर रहा हूँ, सच्ची मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ, बट वो रिजल्ट जो है ना, पानी की बोतल भी 2 लीटर की लेके बैठता हूँ जब यहाँ पे मैं कंप्यूटर, तो जो रिजल्ट है ना वो, आप अगर ये वीडियो, मैं बस इतना कहूँगा, पहली बार देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करना दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये डैनियल मोबाइल मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे इंटरनेट पे बहुत ऐड दिखेंगे, मैडम दिस नीड टू बी डन नाउ, सॉरी इफ दिस पेमेंट इज नॉट डन मीन्स यू विल लॉस योर गुड्स, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ सर, माई कैश इज ऑल गॉन, इट्स ओनली गॉन कॉज यू आर नॉट रेडी टू डन नेसेसरी, सॉरी यू आर डिलीवरी इज अबाउट टू बी डन, सो वाई आर यू वरीड, लिसन टू मी। मतलब ये कोशिश करेगा, अंत तक कोशिश करेगा, ये कब्र में घुसते तक कोशिश करेगा आपसे पैसे निकलवाने के लिए। ऐसी इंस्टाग्राम आईडी मैंने एक्सपोज करी है पहले भी, आप सर्च करना इंस्टाग्राम फ्रॉड बाय डिजिटल सुधीर, आपको मिलेंगी बहुत वीडियो ऐसी सर। ये देखो 15,000 रुपीज़ वगैरह, होल्ड ऑन प्लीज़ वेट अ वाइल, और यहाँ ये पैसे दे देती हैं डैनियल मोबाइल, और इसके साथ फ्रॉड हो जाता है बहन के साथ। ऊपर जिन लोगों को मैंने हाइड करा है वो बहन के फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ हैं जो छोटे छोटे नोटिफिकेशन बार में दिखते हैं, इस वजह से मैंने हाइड कर दिया।
तो आप लोग अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप समझ चुके हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। अगर कोई नेपाल से वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट द बिलो और बताएं आप नेपाल में कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और आप पहली बार इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग ये सब सीखना चाहते हैं तो चैनल को 100% सब्सक्राइब करना। आज से स्टार्ट हो रही है मेरी पूरी ब्लॉगिंग शुरू। मैं थोड़ा इस काम में बिजी था, स्कैमर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने में और चीज़ों में, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया, पर अब कोई भी डिले नहीं होगा। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर